Hello students, previously we've learned about phylum Chordata. phylum Chordata को अगेन सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ था, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. नाउ वर्टिब्रेटा सब फाइलम को अगेन डिवाइड किया है टू ग्रुप्स में, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा. एग्नेथा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें ट्रू जॉज एब्सेंट होते हैं, जॉज प्रेजेंट नहीं होते. एंड नेथोस्टोमेटा में जॉज प्रेजेंट होते हैं. नाउ एग्नेथा ग्रुप को अगेन डिवाइड कर दिया क्लास में. इसके अंदर सिर्फ एक क्लास आती है. कौन सी क्लास आएगी इसके अंदर? 2 क्लासेस आती हैं ऐसे तो, बट मेजर जो है जिसकी कॉमनली स्टडी करते हैं वो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, जो लिविंग है. बाकी के जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सेकेंड जो क्लास है उसके सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब एग्जिस्ट नहीं करते. तो जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स का, वो है साइक्लोस्टोमेटा. एंड इसके अंदर फिर 2 सुपर क्लासेस आती हैं. तो फाइलम क्या है अपना? कॉर्डेटा. कॉर्डेटा का सब फाइलम है वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा के अंदर आए 2 ग्रुप्स, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा. एग्नेथा के अंदर आ गई क्लास साइक्लोस्टोमेटा. नेथोस्टोमेटा के अंदर पहले आएंगी सुपर क्लासेस, पीसीज एंड टेट्रापोडा. पीसीज में फिशेस आती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इनमें लोकोमोशन के लिए फिन्स प्रेजेंट होते हैं. टेट्रापोडा में टेरेस्ट्रियल आते हैं. मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी लैंड पर रहते हैं. प्लस उनमें टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस या लिम्स. क्या होती हैं इनके अंदर? 4 लिम्स प्रेजेंट होती हैं, हैंड्स एंड लेग्स प्रेजेंट होते हैं फॉर लोकोमोशन. अब जो टेट्रापोडा सुपर क्लासेस को अगेन क्लासेस में डिवाइड कर दिया. इसके अंदर कितनी क्लासेस आ जाएंगी? फिर 4 क्लासेस आती हैं. एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया. अब क्लासेस कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट साइक्लोस्टोमेटा, पीसीज सुपर क्लास है बट इसको क्लास के साथ ही कंसिडर करते हैं. 3 एम्फीबिया, 4 रेप्टिलिया, 5 एवीज एंड 6 मेमेलिया. पीसीज जो सुपर क्लास है, फिर इसको अगेन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं अपन अगर वो डिटेल स्टडी करना चाहें. 2 इसमें क्लासेस आ जाएंगी, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज. ठीक है, तो क्लासेस पे हो जाएंगी 7 टोटल. 1 साइक्लोस्टोमेटा, सेकेंड कॉन्ड्रिक्थीज, थर्ड ऑस्टिक्थीज, फोर्थ एम्फीबियन, फिफ्थ रेप्टाइल, सिक्स्थ एवीज एंड 7th मैमल्स. सो इन क्लासेस की स्टडी करेंगे. फर्स्ट स्टडी करेंगी साइक्लोस्टोम्स की. साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनको क्या कहेंगे? साइक्लोस्टोम्स. इनका स्पेसिफिक फीचर क्या होता है? साइक्लो यानी साइक्लिक. इनका जो माउथ होता है, माउथ की जो ओपनिंग है वो कैसी होती है? साइक्लिक होती है, यानी राउंड होती है. इनका जो माउथ है वो, उसकी ओपनिंग होगी राउंड. तो ये मेन फीचर है इनका. और क्या फीचर होते हैं? ये होते हैं मराइन, यानी कहाँ रहेंगे? सी वाटर और ओशनिक वाटर में रहते हैं. ये फ्रेश वाटर में कब आएंगे? सिर्फ स्पॉनिंग के लिए आएंगे, यानी एग लेइंग के लिए. एग लेइंग के लिए जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में. ऑल द थ्रू आउट द लाइफ टाइम ये कहाँ रहेंगे? मराइन वाटर में. सिर्फ एग लेइंग के लिए यानी स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाएंगे? फ्रेश वाटर में, रिवर्स में. इसके बाद जैसे ही स्पॉनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा उनकी डेथ हो जाती है. जो इंडिविजुअल है उनकी डेथ हो जाएगी. उसके बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाते.
अब जो एग्स रिलीज़ हुए वो कहाँ हुए, फ्रेश वाटर में, रिवर्स में हुए, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो भी कहाँ बनेगा, फ्रेश वाटर के अंदर। एम्ब्रियो से रिलीज़ होगा लार्वा, यानी इनमें डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। लार्वा धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के थ्रू एडल्ट में चेंज हो जाएगा। लार्वा के एडल्ट में चेंज होने के प्रोसेस को ये क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस। अब जब लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाएगा तो वो अगेन माइग्रेट कर जाएगा, यानी चला जाएगा कहाँ पर, मराइन वाटर में। ठीक है, तो मराइन वाटर में रहते हैं ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम। उसके बाद स्पॉनिंग के लिए आ जाएंगे फ्रेश वाटर में, एग्स होंगे फ्रेश वाटर में, लार्वे भी प्रोड्यूस होंगे फ्रेश वाटर में। लार्वे फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद जब एडल्ट में चेंज हो जाएंगे तो दोबारा माइग्रेट कर जाएंगे कहाँ, मराइन वाटर में। अब ये मोस्टली कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी अदर जो फिशेस हैं उनसे अटैच हो जाते हैं। इनके माउथ पे हुक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, सकर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसकी हेल्प से वो दूसरा जो फिश है उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं एंड उससे फिर उसके टिश्यूज़ एंड ब्लड से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो बाहर आउटर सरफेस पे अटैच हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहना है, एक्टोपैरासाइट। बॉडी कैसी होती है इनकी, एलोंगेटेड होती है, फिश लाइक होती है, एलोंगेटेड बॉडी होती है। अब इन पे जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वर्टिब्रेटा के अंदर, उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू। गिल्स बताए थे क्या होते हैं, गिल स्लिट्स होती हैं। फेरिंग्स, अंदर तो फेरिंग से कनेक्टेड रहती हैं और बाहर आउटर एनवायरनमेंट में ओपन हो जाते हैं। ये फेरिंग से जहाँ से फूड जा रहा है और ये आउटर एनवायरनमेंट है और ये बॉडी वॉल है। तो ये ऐसी पोर्स होते हैं। तो ऐसे कितने होते हैं, ये 6 to 15 पेयर्स होते हैं। एक साइड पे ये 6 से 15 हो सकते हैं अलग अलग स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग, और दोनों साइड्स पे होते हैं बॉडी के, दोनों लेटरल साइड्स पे, इसलिए पेयर्स में होते हैं। तो 6 to 15 पेयर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज़। इनका जो माउथ होगा वो होगा सर्कुलर एंड सर्कल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए होगा सकिंग। पर जॉज इसके अंदर एब्सेंट होंगे क्योंकि किस में आ रही हैं, एग्नेथा के अंदर आता है। अब बॉडी में फिशेस में क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी को कवर किए हुए, यानी फिशेस का एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ होगा, स्केल्स का बना हुआ होता है। पर इनमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी इनमें कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता। इनकी बॉडी स्लाइमी होती है, चिकनी होती है। इसका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का। जैसे ह्यूमंस का बना होता है बोन का एंडोस्केलेटन, इनका किसका बना होता है, कार्टिलेज का, जो सॉफ्टर होता है बोन से। टिश्यू होता है बोन से सॉफ्टर होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका क्लोज टाइप, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका क्लोज टाइप ही होता है। एग्जाम्पल आ जाएंगे इसके अंदर, बैक्ट्रोमाइजोन, लैम्प्री एंड मिक्साइन हैगफिश। अब इसके अंदर जो पेयर्ड फिन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी जैसे फिशेस में फिन्स होते हैं वो पेयर्ड भी होते हैं, दोनों साइड में बॉडी के प्रेजेंट हो तो पेयर्ड होंगे। इनमें फिन्स तो प्रेजेंट हो सकते हैं बट वो पेयर्ड नहीं होते, सिर्फ सिंगल फिन होता है। तो डोर्सल सरफेस पे होगा, ये कौन सा होता है, डोर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, और दोनों साइड्स की होंगी लेटरल सरफेस। तो कहाँ होगा, डोर्सल सरफेस पे होगा सिंगल, दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक हो सकता है, टेल फिन हो सकता है, पर ये सिंगल सिंगल ही होते हैं, एक टाइप का एक ही होता है, यानी पेयर्ड फिन्स इनमें एब्सेंट होते हैं। नाउ सेकंड पीसीस का फर्स्ट है कॉन्ड्रिक्थीस एंड सेकंड है ऑस्टिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस का जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, एंड ऑस्टिक्थीस का किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है। इससे कॉन्ड्रिक्थीस को तो क्या कहेंगे, कार्टिलेजिनस फिशेस, एंड ऑस्टिक्थीस को कहेंगे बोनी फिशेस। अब कॉन्ड्रिक्थीस भी मोस्टली कहाँ रहती हैं, मराइन वाटर में ही रहती हैं। बॉडी इनकी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, यानी जो वेंट्रल सरफेस है तो फ्लैट होती है, दोनों साइड से फ्लैट होगी, और कॉर्नर्स पे से शार्प होगी। ऐसी बॉडी होती है इनकी, ताकि जो रेजिस्टेंट है वाटर का वो कम हो और अच्छे से ये मूव कर पाए। माउथ इनका होगा वेंट्रल, यानी बॉडी में यहाँ पे अगर माउथ प्रेजेंट है कॉर्नर पे तब उसको कहेंगे टर्मिनल माउथ, और अगर नीचे वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है तब उसको कहेंगे वेंट्रल माउथ।
तो इनका माउथ कैसा होता है, वेंट्रल। इसके अंदर कौन आएगी, डॉग फिशेज आती हैं, शार्क लाइक होती हैं जो, तो उनमें जो माउथ है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। गिल्स इनके अंदर कितने होंगे, 5 to 7, नंबर कम होता है इनका कंपेरेटिवली, 5 to 7 गिल्स ही प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स 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 इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, टाइप्स होते हैं बस स्केल्स के अलग अलग, प्लेकोइड, टीनोइड, साइक्लोइड एंड गैनोइड। तो गैनोइड टाइप के जो स्केल्स हैं वो तो एक्सटिंक्ट फिशेस में मिलते थे, पहले के टाइम पे मिलते थे, अब किसी में भी नहीं मिलते। अब हैं प्लेकोइड, साइक्लोइड एंड टीनोइड। तो कॉन्टेक्थीज में तो कौन से मिलेंगे, प्लेकोइड स्केल्स जो होते हैं छोटे, इसलिए इनकी बॉडी जो होती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं दिखती। और स्टिकथीज के होते हैं, या तो हो सकते हैं टीनोइड या हो सकते हैं साइक्लोइड, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। तो इनके अंदर स्केल्स कौन से होते हैं, प्लेकोइड होते हैं। अब इनके जो टीथ होते हैं, टीथ भी ट्रू टीथ नहीं होते। ट्रू टीथ किसके बने होते हैं, एनामल से कवर्ड होते हैं, डेंटाइन के बने हुए होते हैं। जो ह्यूमन टीथ होते हैं या अदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके टीथ जो होते हैं वो डेंटाइन के तो बने होते हैं सब्सटेंस से, उसके ऊपर कवर्ड रहता है एनामल का। अब इनके जो टीथ होते हैं वो ट्रू टीथ नहीं होते, यानी इनके नहीं बने हुए होते। ये जो प्लेकोइड स्केल्स हैं यही मॉडिफाइड हो जाते हैं और अरेंज हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कैसे हैं ये टीथ हैं। तो टीथ प्लेकोइड स्केल्स के ही मॉडिफिकेशंस होते हैं। जॉस प्रेजेंट होते हैं तो टीथ्स कहाँ अरेंज होते हैं, जॉस पे अरेंज होते हैं। अब इनके अंदर एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एयर फिल्टर रहती है बॉडी के अंदर, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एयर फिल्टर रहेगी, तो इनके अंदर वो एब्सेंट होता है। अब एयर फिल्टर रहती है तो ये कैसे रहते हैं, ब्योन्स सी मिलती है इनको, यानी ये फ्लोट कर पाते हैं वाटर में, बट वो है ही नहीं, तो ये फ्लोट करके नहीं रह सकते। अगर ये रुक जाएं, स्विमिंग बंद कर दें, तो ये सिंक कर जाएंगे, फ्लोट करते हुए नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, स्विम करती रहती हैं ये कॉन्ड्रिक्थीज की जो फिशेस हैं। हार्ट इनमें फिशेस में हार्ट हमेशा किससे चैम्बर्ड होगा, 2 चैम्बर्ड होता है। 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें से एक तो होता है ऑरिकल, दूसरा होता है वेंट्रिकल। ह्यूमंस में कितने होंगे, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इनमें सिर्फ फिशेस में सिर्फ 2 चैम्बर्स ही होते हैं, उनमें से एक तो ऑरिकल होगा एंड एक वेंट्रिकल होगा। अब इसमें किसी किसी में स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक एक फिश लाइक ऑर्गेनिज्म होता है टॉर्पीडो रे जो होती है, टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करता है। अगर इसको टच करेंगे, कोई किसी ने भी इसको टच किया तो ये उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। या फिर किसी किसी में पॉइजन स्टिंग भी प्रेजेंट होता है, उनके टेल वाले पार्ट पे स्टिंग लगा हुआ होता है, अगर वो पेनेट्रेट कर जाए किसी की बॉडी के अंदर तो पॉइजन रिलीज हो जाता है। तो ये सब प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। टॉर्पीडो में ये होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स एंड ट्राइगन में होता है पॉइजन। अभी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइक्लियोथर्मस होते हैं, यानी इनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब ह्यूमंस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है नॉर्मल कंडीशंस में, अगर हेल्थ ठीक है, सब कंडीशंस नॉर्मल है, तब बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हमेशा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता उतना। पर इनका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बहुत चेंज हो जाता है, जितना एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उतना ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। तो कॉल्ड जो एनवायरनमेंट है तब उसमें इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, एंड जो वार्म क्लाइमेट होगा, वार्म एनवायरनमेंट होगा, तब इनका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी पोइक्लियोथर्मस होते हैं। कैसे होंगे, डायोशियस होते हैं, यानी मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेट होते हैं। जो मोस्टली हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे कैसे होते हैं, डायोशियस ही होते हैं, यानी मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेट होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स गैमेट्स जो हैं फिर वो उन्हीं ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होंगे, मेल्स में मेल गैमेट एंड फीमेल्स में फीमेल गैमेट। अब इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी मिलता है, यानी इनको अपन एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल मेल है और कौन सा फीमेल। मेल्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं क्लेस्पर्स। इनमें पेयर्ड फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब पेयर्ड फिन्स में एक तो होते हैं आगे की साइड पे पेयर्ड फिन्स, दो होते हैं पेक्टोरल फिन्स,
और एक होते हैं पीछे के साइड पे पेयर्ड फिन्स, पेल्विक फिन्स। तो ये पेल्विक फिन्स जो होते हैं ये मॉडिफाई होकर कर्ल हो जाते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दोनों तरफ से कर्ल हो जाएंगे और एक ट्यूब बन जाएगी, उसको कहते हैं क्लेस्पर। तो मेल्स में क्लेस्पर प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन मोस्टली कैसा होगा इनके अंदर, इंटरनल होता है। अब जो मोस्ट फिशेस होती हैं वो एग ले करती हैं यानी ओवीपेरस होते हैं, पर कॉन्ड्रिक्थीज के जो मेजोरिटी में मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, विवीपेरस होते हैं, यानी वो डेवलप जो ऑफस्प्रिंग है उसको बर्थ देते हैं। तो स्कॉलिडॉन मेन इसका एग्जांपल कौन सा आता है, शार्क लाइक होती है स्कॉलिडॉन, डॉग फिश कहते हैं इसको कॉमनली, दिखने में शार्क जैसी होती है, साइज में स्मॉल होती है। तो सारी जो शार्क्स वगैरह हैं वो इसी के अंदर आती हैं, कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर आती हैं। और रेज जो हैं वो रे फिशेस भी इसी के अंदर आती हैं। ये टॉर्पिडो एंड ट्राइगन क्या है, रे फिशेस हैं। टॉर्पिडो तो है इलेक्ट्रिक रे एंड ट्राइगन है स्टिंग रे। नाउ थर्ड क्लास स्पीसीज सुपर क्लास की ऑस्टिकथीस। ऑस्टिकथीस होती हैं बोनी फिशेस, इनमें जो अंडरस्केलेटन है बोन्स का बना होगा। अब जो नॉर्मल सारी फिशेस जो आती हैं, जो जनरल फिशेस होती हैं वो सारी किसके अंदर आएंगी, ऑस्टिकथीस के अंदर। तो इनका माउथ होता है टर्मिनल, ऑलमोस्ट टर्मिनल होता है, यानी माउथ एक कॉर्नर पे एक एंड पे प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ होगा, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि रेजिस्टेंस कम हो। अब इनके अंदर और गिल्स का नंबर कम हो जाता है तो कितनी गिल्स प्रेजेंट होंगी इनके अंदर, 4 गिल्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ। और 4 गिल्स एक कवर से कवर्ड रहे, एक कवर रहता है इनके ऊपर, गिल स्लिट्स के ऊपर, उस कवर को कहते हैं फिर ऑपरेक्यूलम। ऑपरेक्यूलम कॉन्ट्रिक्थीस में भी एब्सेंट होता है एंड साइक्लोस्टोम्स में भी एब्सेंट होता है। बॉडी पे स्केल्स होते हैं टीनोइड और साइक्लोइड। एयर ब्लैडर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये एक जगह पर रुक कर रह सकती हैं, फ्लोट कर सकती हैं। अगर स्विम करना बंद कर दें तो भी ये सिंक नहीं होंगी, फ्लोट करती रहेंगी, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है जिसके अंदर एयर फिल्ड है। हार्ट 2 चैम्बर होगा, 2 चैम्बर होगा फिशेस का, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ये भी कैसी होंगी, कोल्ड ब्लडेड ही होती हैं। रेप्टिलिया तक सारे कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एवियस एंड मैमलिया ही क्या है, सिर्फ वार्म ब्लडेड है। डायोशियस होते हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एग ले करते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज हो जाते हैं गैमेट्स। ओवीपेरस होते हैं यानी एग फॉर्म होते हैं, गैमेट्स रिलीज करते हैं, गैमेट्स में फ्यूजन हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एग, यानी ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, डायरेक्टली जो न्यू इंडिविजुअल है स्मॉलर साइज में प्रोड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें, सारी जो भी नॉर्मल फिशेस हैं फ्रेश वाटर में कौन सी मिलती हैं, लेबियो है, रोहू कॉमन नेम है जिसका, कतला है, या सी हॉर्स जो होता है, हिप्पोकैम्पस, और फ्लाइंग फिश है, एक्जोसेटस, सारे किस में आते हैं, ऑस्टिकथीस के अंदर ही आएंगे।